अगर कलयुग को 2 चम्मच, राम राज्य को 1 चम्मच और अमृत काल को आधा चम्मच मिलाया जाए तो मोदी काल तैयार होता है। इस मोदी काल में जो नहीं होना था वो हो रहा है, जो होना था वो नहीं हो रहा है। मुसलमान जो गाय खाते थे वो सड़कों पर उतर के आके कह रहे हैं कि हमें गाय नहीं खानी। हिंदू जो गाय बचाते थे उनकी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम तुम्हें विकल्प दे रहे हैं, तुम गाय खाओ। अगर तुम्हें घर के अंदर गाय काट के खानी है तो असम आ जाओ, वहां बीजेपी की सरकार है। ऐसी गाय जिसकी उम्र 14 साल से ज्यादा है, सर्टिफिकेट लेके गाय खानी है तो पश्चिम बंगाल आ जाओ, यहाँ बीजेपी की सरकार है। अरे भाई, जब मुसलमान सड़कों पर उतर के कह रहा है गाय नहीं खानी है तो ये हिंदूवादी पार्टी विकल्प क्यों दे रही है? दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अरे दल्ली दीदी, तो फिर ऊपर से देख ही क्यों रही हो? अरे ये महंगाई है, कोई मोदी जी का डार्क मेकअप तो ना है जो ऊपर से देख रही हो। अबे मोदी जी का मुंह काला किसने कर दिया? कहने का मतलब इतना डार्क मेकअप कौन करता है बे? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। मैं नहीं कहा ना मेलोडी भाई। गुजरात में एक नेता ने मेलोडी खाई, पुलिस पकड़ ले गई उसको। अगर मेलोडी खाने से सब कुछ पता चल रहा है तो मेलोडी खाने वालों मुझे ये बता दो कि नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है। मुझे ये बता दो यूपी लेखपाल में धांधली कैसे हो गई। लेखपाल का पेपर देने आए थे कमरा नंबर 23 में, दीपचंद्र ग्रहण इंटर कॉलेज में। यहाँ पे एक पुलिस वाला था जो एग्जाम देने आया था, उसका रोल नंबर ये है 112144844। वो पुलिस वाला अंदर फोन लेके बैठा, बाकायदा कर रहा। उनकी मैनेजमेंट वालों ने पकड़ा भी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मुझे ये बता दो ये एसएससी का पेपर टाइम से क्यों नहीं करा पा रहे हो? प्रमाण नहीं है तो फिर नीट का पेपर लीक हुआ है। मोदी जी ये हमें कैसे मालूम चलेगा? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अरे मेलोडी खाने के बाद भी तो लोग नहीं बता पा रहे हैं। अगर मेलोडी खाने से सब कुछ पता चल जाता तो फिर ये बताओ ये एसएससी का जो हाल ही में पेपर हुआ था ये रद्द क्यों करा दिया गया? सबूत ये मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है। शिक्षा मंत्री जी क्या कहेंगे, पेपर लीक हुआ है कि नहीं? There is no evidence of paper leak. एसएससी रद्द होने का भी एविडेंस नहीं है तो हम कैसे बच्चों को समझाएं कि भैया ये पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? बच्चों तक क्या बोलूं, बच्चों को कैसे मालूम चले? उन्हें बताओ मोदी जी। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। पूरे देश में पेपर लीक की गंद फैला के रखी है लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे कि पेपर लीक हुआ है। और जिस राज्य में राम राज्य है वहां तो और ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ 2024 में, आरओ का पेपर लीक हुआ 2024 में, कक्षा 12वीं का पेपर लीक हुआ 2024 में, अभी यूपी लेखपाल का पेपर लीक हो गया। लेखपाल भर्ती 2026 करीब 4-5 साल के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में आई थी। 21 मई 2026 को इसका पेपर हुआ और पेपर होने के तुरंत बाद से इसमें पेपर लीक के, गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, लोग री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं। तो ये योगी सरकार में इतनी तेजी से पेपर लीक हो रहे हैं। चित्रा जी, योगी जी से तुम इस मामले में क्या कहोगी? योगी जी धीरे धीरे ये योगी जी चित्रा जी की बात मान लो, थोड़ा धीरे धीरे पेपर लीक कराओ। क्या करते अपने। मैं तो कहता हूँ ये बात तो मोदी जी को भी माननी चाहिए कि केंद्र सरकार में पेपर लीक धीरे धीरे कराए जाने चाहिए। सुशांत जी, मोदी जी पेपर धीरे धीरे लीक क्यों नहीं करा रहे हैं? मोदी जी के पास टाइम नहीं है। मोदी जी के पास, आपके पास टाइम नहीं है? ऐसा कौन सा उद्योग चल रहा है आपका? पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। हाँ, इसीलिए बार बार विदेश यात्राएं कर रहे हो। पर मैं कह रहा हूँ क्यों जाते हो विदेश यात्रा, डीजल पेट्रोल बर्बाद करते हो? वो कर लो ना यहीं से। रवि किशन जी क्या कहते हैं उसको, घर से करते हैं, होम फ्रॉम वर्क। अरे गधानु, वर्क फ्रॉम होम होता है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? रुको। जल्दी लेट। ये बताओ ये मोदी जी विदेश क्यों जाते हैं इतना? देखिए, उनको घूमना है, विदेश यात्रा में उनको आनंद आता है। हर 10-15 दिन में, एक हफ्ता। पैसा है भैया, इंसान कहीं भी जा सकता है। इससे पहले जो सरकारें थी वो निकम्मी थी, इसीलिए तो हम इस वर्तमान सरकार को लेके आए हैं। तो इस सरकार से हमने ये उम्मीद की थी कि जो जो सुविधाएं हमें पिछली सरकार नहीं दे पा रही थी वो सुविधाएं हमें इस सरकार के द्वारा दी जाएं। जैसे पिछले सरकार में पेपर लीक को लेकर दिक्कत रही थी तो हमने उनको हटाकर इनको लाए। अब इस सरकार में भी अगर पेपर लीक की दिक्कत है तो ये हमारे माई बाप तो है नहीं है, पर कुछ अंधभक्त इन नेताओं को अपना फूफा और कुछ नाजायज बाप बनाकर बैठे हुए हैं। मेरा बाप मोदी है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है लेकिन मजाल है कि शिक्षा मंत्री स्वीकार कर ले कि पेपर लीक हो रहे हैं। कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है।
एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? ऐसा है धर्मेंद्र प्रधान जी, तुम शिक्षा मंत्री हो, हम लोगों की लुगाई नहीं हो कि जो तुम कहोगे उसमें हम पति लोग हाँ में हाँ मिला देंगे। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अबे पेपर लीक हो रहा है ना, तभी तो बोला जा रहा है कि बिल्ली के आने से कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भाग जाएगी। पिछले 4 साल में कौन सा एग्जाम है जो शिक्षा मंत्रालय अच्छे से करा पाया है? नीट का पेपर लगातार 4 सालों से लीक हो रहा है और तुम एक ही बात आकर बोलते हो कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं हुए। और इस साल जब हो गया है 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं तो तुम जवाबदारी लेने से भाग रहे हो, तुम सवाल लेने से भाग रहे हो। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। अब बोलो कि कोई एविडेंस नहीं मिला, अब कहे मुंह में दही जम गया तुम्हारी इसी चुप्पी की वजह से ना सीबीएसई जैसा भी एक प्रतिष्ठित संस्थान अंदर से खोखला हो चुका है, कॉपियां नहीं चेक कर पा रहा है। इतना टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है कि तुम लोगों ने कसम खा ली है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बैठा के ही तुम दम लोगे। और एक बच्चा जो सीबीएसई का था उसने शिकायत की कि भाई तुमने हमारी गलत कॉपी चेक कर दी है। सप्लीमेंट्री जो कॉपी थी उसमें आपने जो आंसर लिखा था वो 7.5 नंबर का आपको मिलने चाहिए। जी मैम। वो गायब होगी कॉपी तो 7.5 नंबर भी गायब होगा। जी मैम। तो कुछ दल्ले दोगले पत्रकार उस बच्चे को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वेदांत को एंटी नेशनल तक बता दिया गया। दरअसल वेदांत के एक्स अकाउंट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जब वायरल थे उसकी लोकेशन साउथ एशिया दिखाई गई और इसी का जिक्र करते हुए 17 वर्षीय वेदांत को कई लोगों ने पाकिस्तानी कहकर ट्रोल कर दिया। अब इन दोगलों को ये समझ में नहीं आ रहा ये बच्चा पाकिस्तानी कैसे हो गया। अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहा है तो हिंदुस्तानी हुआ ना। पाकिस्तानी तो वो हुए जो इस देश में पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। जितने भी नेता के बच्चे हैं सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। लिख के देता हूं वो हिंदुस्तानी तो नहीं है, अगर होते तो अपने देश में पढ़ते ना, बाहर क्यों पढ़ रहे हैं। और सब मंत्रियों का छोड़ो, शिक्षा मंत्री जी आपकी बच्ची विदेश क्यों पढ़ रही है? 12 साल से तो भारत में तुम्हारी सरकार है, क्या 12 साल में तुम शिक्षा की ऐसी व्यवस्था भी नहीं कर पाए कि तुम अपने बच्चे को देश के अंदर पढ़ा पाओ? देश के बाहर पढ़ा रहे हो, सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हो क्या? देश की शिक्षा व्यवस्था का तुमने भट्टा बैठा दिया है। क्योंकि मेरे पास इसके कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए अंधभक्त अभी मानेंगे नहीं। वो तब मानेंगे जब उनके इतने बड़े बड़े कच्छों में छेद हो जाएंगे। नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। एसएससी का पेपर लीक हुआ, 3 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। यूपी लेखपाल के पेपर लीक होने की खबर आ रही है, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। राजस्थान एसआई का पेपर रद्द हो गया, 1 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। एमपीपीएससी में आरक्षण का अभिशाप बच्चा झेल रहा है, 3 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। बिहार में बच्चे लाठियां खा रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहा है सब चंगासी। क्या चंगा है मोदी इस देश में? वित्त मंत्री से रुपया नहीं संभल रहा है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। रेल मंत्री से रेल नहीं संभल रही है, सड़क मंत्री से पुल नहीं संभल रहा है। बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बने केनी पुल की हालत ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। शिक्षा मंत्री से शिक्षा नहीं संभल रही है। तुमसे देश नहीं संभल रहा है, ऐसा क्यों? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अरे मेलोडी भी तो नहीं खाने दे रहे हैं, जो मेलोडी खा रहे हैं उन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही है। खैर हकीकत यह है कि देश संकट में है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्तमान उनकी सरकार है जिनकी सरकार के मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं। बस यही विश्वास तो आपको सत्ता में रखे हुए है, क्योंकि अंधभक्तों की एक फौज तैयार हो गई है। वो फौज अब आके कमेंट करेगी कि पिछली सरकारों में भी तो पेपर लीक होते थे, रेल एक्सीडेंट होते थे, पुल टूटते थे। अरे गधो, वो निकम्मे थे इसलिए तो उनको लेके आए हैं। ये जस्टिफिकेशन थोड़ा देते घूमोगे कि वो निकम्मे थे इसलिए ये निकम्मे इन्हों झेलो। अरे वो निकम्मे थे तो जूता मार के उतार दिया गया उनको गद्दी से। अब ये निकम्मे हैं तो इनके साथ भी वही व्यवहार करो। माई बाप क्यों बना रहे हो? अपनी जिंदगी क्यों नरक कर रहे हो? कौन सी ऐसी चीजें जो व्यवस्था पे तुम्हें चलती हुई दिख रही है? और अगर ये सोच रहे हो कि नहीं हम रुपया झेल लेंगे, महंगाई झेल लेंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, गौ की रक्षा करेंगे, वो भी तो नहीं हो पा रहा है इनसे। राजस्थान में देखो, ये फुटेज तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। स्क्रीन पर आपको जो ब्लर हिस्सा नजर आ रहा है ये गाय की लाशों का है। कई मीटर दूर तक गाय भैंसों के शव ही शव हैं। बाइक पर बैठकर वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। गाय मरी पड़ी है, अब कहाँ है बजरंग दल वाले, गौ रक्षा दल वाले जो सड़कों पर फेंकते हैं तीर और ट्रक लूट लेते हैं, गाय बचाते हैं? मर गई, रोको इन्हें। पश्चिम बंगाल में ये बोला जा रहा है गाय को लेकर। भाई साहब, ये बंगाल में बीजेपी वाले कितनी नीच है। अब ये कह रहे हैं कि 14 साल की नीचे की गाय उसे मत काटो और 14 साल के ऊपर की गाय है उसे काट दो।
14 साल के ऊपर वो गाय नहीं मानेंगे, काटा जा सकता है। ये तो वही बात हुई कि तुम्हारी मम्मी की उम्र अगर 50 साल ज़्यादा हो जाए तो माँ मत मानो, फिर उसके साथ जो कर सकते हो करो, जैसे मोदी जी ने किया था। नोटबंदी के बाद अपनी माँ को लाइन में लगा दिया गया था। नेचर है एक उम्र के बाद माँ को माँ ना मानना, सिर्फ परेशान करना और अपना मतलब निकालना। सीधी सी बात है कि ये आए थे जिस मुद्दे को लेकर, ये उसी मुद्दे से भटक गए हैं। तो सर क्या इस पार्टी को हटाने के लिए आप ये वीडियो बना रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं ना इस पार्टी के पक्ष में हूँ ना उस पार्टी के पक्ष में हूँ। भाई इसको हटा दोगे कोई दूसरा आएगा। करना इनको यही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। आप राज्यों की विभिन्न सरकारों को देखो, जहाँ जहाँ जिनकी सरकारें हैं सब लूटने में लगे हैं। लूटना आपको और हमसे ही है, तेल से ही तलाई निकलेगी। बस बड़ा नेता वो है कि एक ही करने से कौन कितनी बार तेल निकाल ले। जैसे मोदी जी ने लगातार 4 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि पत्रकार आके कह देते हैं। तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर 7 रुपए से फर्क नहीं पड़ रहा है दल्ली दीदी, तो यही बात सरकार से कह दो कि जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम कम भी कर दो। फेफड़े बाहर आ जाएंगे सरकार के उन मित्रों के जिनसे वो चंदा लेते हैं, वहाँ तुम कह नहीं पाओगी, वहीं से तुम्हें दलाली मिल रही है, तभी तो दल्ली दीदी बनी हो। देखो भाई, अगर इस दलाली पत्रकारिता के प्रभाव से बाहर रहना है और देश को सच में विकसित बनते हुए देखना चाह रहे हो देशभक्त हो, तो 2 काम करो। सबसे पहला काम, पार्टी आर्टी बदलने का विचार नहीं है, केवल अपने राजनेताओं से, अपने विधायकों से, पार्षदों से प्रश्न पूछो और उन्हें उत्तरदायी ठहराओ कि ये तुम्हारी गलती से हुआ है। उनके अंदर डर पैदा होगा तो उनके अंदर वो राजशाही नहीं आएगी। सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना व्यवहार बदलना होगा। प्रश्न पूछना सीखो, निश्चित रूप से सब बदलेगा। दूसरा, अगर चाहते हो खुद की तरक्की हो, उसके लिए खुद स्किल्ड हो। जब आप स्किल्ड होगे तो आप किसी के बहकावे में नहीं आओगे, इसीलिए स्किल सीखने में प्रयास करो। देश निर्माण के लिए सबसे पहला काम है तार्किक बनिए, प्रश्न पूछिए। किसी सरकार के विरोध में होने से अच्छा है नेता के विरोध में हो जाइए जो आपको नज़रअंदाज कर रहा है। अगर वो नेता शिक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये देश योग्यों का है, अगर आप योग्य नहीं हैं पद से हटिए। अगर आप योग्य हैं तो करके दिखाइए जो होना चाहिए। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, हमें इसका कोई बहाना नहीं सुनना है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, उस पर काम कीजिए। बच्चियां भी परेशान हो रही हैं। आप एक तरफ कहते हो बेटी बचाओ और राम रहीम को पैरोल मिल रही है। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को इस बार 30 दिनों की पैरोल दी है। और कहते हो बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाने के बाद पेपर लीक होते हैं तो इस प्रकार से बच्चियां रोती हैं। अगर इन बच्चियों को रोने से थोड़ा दिल पिघल रहा हो तो सुनिए और ईमानदारी से देशभक्ति से काम कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है। बेरोजगार बैठे रहे, बस हो गया। जिस दिन से मैं पेपर देना स्टार्ट की हूँ, सबसे पहले मैं यूपी का दी थी 60,000 वाला, वो भी रद्द हुआ। मतलब कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सब रद्द। तुम्हें मालूम ही नहीं यार, ये गरीब मरते हैं तो मर जाओ, और फिर वहाँ करते हैं मैं किसान का लड़का हूँ, मैं मजदूर का लड़का हूँ। कहाँ के मजदूर के और कहाँ के किसान के हो? ये कबला रो रही है बच्ची। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो क्या करते हो?